Good morning to my dear students. Class 6. I am going to teach chapter 5th in science. Chapter 5th name is cloth material. In chapter 5th today I am going to teach exercise E, which is short answer question. In this exercise, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू नॉट नीड क्लॉथ्स, हमें क्लॉथ्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो वी नीड क्लॉथ्स मेनली और टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट वेदर, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड हीट। मतलब जो क्लॉथ्स होते हैं वो हमें बचा कर रखते हैं किन किन से? एक तो वेदर है ना, मौसम से, स्ट्रॉन्ग सनलाइट तेज़ धूप से, एक्सट्रीम कोल्ड हीट यानी ठंड और गर्मी से बचा कर रखते हैं, तेज़ गर्मी और ठंड से। एंड थर्ड क्वेश्चन इज इन इंडिया विच स्टेट्स आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। मतलब हमारे इंडिया में ऐसी कौन सी स्टेट है जो कॉटन का ज़्यादा प्रोडक्शन करती है? तो इन इंडिया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु आर लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, है ना। ये सभी क्या है, एक सबसे ज़्यादा कॉटन उत्पादन वाली राज्य है। क्वेश्चन नंबर 5th, लिस्ट 2 यूजेस ऑफ जूट। ऐसे 2 यूजेस बताना है जूट के। अब जूट का उपयोग होता है, एक तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, है ना, रस्सी बनाने में उपयोग होता है, और एक और होता है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कारपेट बनाने में जूट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक फाइबर मेक देम यूजफुल। मतलब ऐसे सिंथेटिक फाइबर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इसे उपयोगी बनाती है? तो इसका दे रखा है, कॉटन मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रोंगर एंड डू नॉट ट्विंकल इजीली। जो क्लॉथ्स जो बनते हैं वो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तो स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक और है कि वो रिंकल इजीली आसानी से सुलझ जाते हैं, झुलसते नहीं है ना, सॉरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एफ वाली एक्सरसाइज, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इन दिस एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द मॉडर्न वेज ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स। क्लॉथ्स बनाने की आधुनिक तकनीक कौन सी है? तो मॉडर्न मैकेनिक्स टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, है ना, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर इसकी सबसे बड़ी मैकेनिज्म है। ये वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन ब्रिटेन, सबसे पहले कहाँ? ब्रिटेन में डेवलप हुई थी। अब इट वॉज द रिजल्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, इसमें सबसे ज़्यादा स्पिनिंग और वीविंग मशीन का उपयोग होता है सबसे ज़्यादा। इन्हीं के द्वारा ये मशीन से फैक्ट्री से चलती है। अब इन्वेंटेड बाय हारग्रीव्स, ये जो स्पिनिंग और वीविंग मशीन की खोज किसने की थी? हारग्रीव्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाइबर्स, एक्सप्लेन। मतलब जो प्लांट्स फाइबर्स होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उन्हें समझाना है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट फाइबर आर, फर्स्ट कॉटन। अब कॉटन इज सॉफ्ट फाइबर, मुलायम फाइबर है जो डेट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ प्लांट ऑफ कॉटन। ये कहाँ पर उगता है? जो प्लांट जो कॉटन से के जो सीड होते हैं, है ना, कॉटन जो प्लांट है उसके सीड है उसके आसपास ये होता है कॉटन, जिसे हम रुई कहते हैं। रुई जो होती है ना, वो एक जो कॉटन प्लांट होता है उसमें जो रुई निकलती है उसके अंदर बीज आपने देखे होंगे, उन बीजों के आसपास ही कॉटन पाई जाती है। नेक्स्ट जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट कॉल्ड पटसन। जूट एक पटसन नामक प्लांट से प्राप्त होता है, जो क्या है, चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट है हेम्प, थर्ड है हेम्प फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट होता है उसके तने से ये प्राप्त होता है, जो कि ग्रोज ये ज़्यादातर ग्रो कहाँ करता है? हेम्प प्लांट लूमी लो सॉइल में ग्रोज करता है।
नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल फाइबर आर। अब एनिमल फाइबर, अभी प्लांट फाइबर बात कर रहे थे, अब एनिमल फाइबर्स के अनेक प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं उनको समझाना है। अब जिसमें दे रखा है द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल फाइबर आर, फर्स्ट है वूल यानी ऊन। अब इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ शीप आर गोट। ये शीप और गोट की जो बॉडी होती है उनके हेयर से ये प्राप्त होता है। अब इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एनिमल फाइबर यही है। सबसे ज़्यादा जो आपूर्ति है वो एनिमल फाइबर की वो वूल से ही होती है ना, यानी एनिमल से ही होती है, एनिमल। नेक्स्ट अब सेकेंड सिल्क। अब सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म। एक सिल्क वर्म में जो रेशम कीट होता है उससे प्राप्त होता है। ये भी क्या है, एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून। कोकून क्या है, जो सिल्क वर्म जो होता है वो अपने आसपास एक लेयर बना लेता है जिसे हम कोकून कहते हैं। उस कोकून से ही ये प्राप्त होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोटीन होता है कोकून, है ना, ये आपने लेसन में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी एडवांटेजेस ऑफ कॉटन ओवर सिंथेटिक फाइबर। इसमें एडवांटेज लाभ बताना है ना। जो कॉटन फाइबर जो होता है, सिंथेटिक क्लॉथ्स और कॉटन क्लॉथ्स दोनों में से कौन अच्छा है, यानी जो कपड़े बनते हैं वो सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। सिंथेटिक फाइबर से क्यों बनते हैं, कॉटन से नहीं, क्यों नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन। इसका आंसर है क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर एंड डू नॉट रिंकल इजीली। जो क्लॉथ्स जो बनते हैं सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्गर होता है, तो मजबूत होता है, और रिंकल इजीली, है ना, यानी आसानी से झुलसता नहीं है। डू नॉट रिंकल इजीली, झुलसता नहीं। और दे आल्सो ड्राई इजीली, आसानी से सुखाया जा सकता है। बट दे लेस एयर स्पेस, इसमें बहुत ही कम एयर स्पेस होती है इन कंपैरिजन टू कॉटन, है ना, कॉटन की अपेक्षा में कम एयर स्पेस होती है, इसीलिए दे डू नॉट एयरी, इसलिए ये कैसा होता है, एयरी नहीं होता है। जो कॉटन होता है वो एयरी नहीं होता है, इसे दे नॉट एब्जॉर्ब स्वीट, और ये पसीना को एब्जॉर्ब नहीं करता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।